नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला लखनऊ, थाना मोहनलालगंज। तारीख थी 21 मई 2025। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के हुलास खेड़ा मार्ग पे राजा खेड़ा गांव में नहर के किनारे झाड़ियों में एक युवती की लाश सवेरे सवेरे लोगों को दिखाई पड़ी। मैंने बताया ना, 21 मई 2025 को। थोड़ी देर में थोड़ी दूर पर एक मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई थी और उसके थोड़ी दूर पर एक आदमी पड़ा हुआ था, जो जब लोग नज़दीक गए, कौन हो कैसे हो, तो कहने लगा कि मुस्कान कहाँ है, मुस्कान कहाँ है। उनका सब मुस्कान तो वो महिला है, वो वहाँ पड़ी हुई है, वो ऐसा लगता है मर गई। रोना पीटना शुरू हुआ और उसके बाद उसने ये कहना शुरू किया कि मुझे एक डीसीएम ने टक्कर मार दी, हम दोनों लोग झाड़ियों में गिर पड़े। पुलिस मोहनलालगंज की आई। पुलिस ने दोनों लाश की के हालात देखे और उसके बाद उसकी पत्नी की लाश को, मर चुकी थी वो, उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाना चाहा और उसके पहले पंचनामा लिखा जाता है। पंचनामा में जो सब इंस्पेक्टर पंचनामा लिख रहे थे, उन्होंने पेट पर चाकुओं के कई निशान देखे। फौरन उसने पति से पूछा, आसिफ पति का नाम था, कि इसके पेट में तो चाकू लगे हुए हैं, तुम कह रहे हो एक्सीडेंट हुआ है, कोई और बात हो तो बताओ, किसने इसको मारा है? अरे उसने कहा, साहब हमें पता ही नहीं, हम तो बेहोश हो गए, हमें तो जानकारी ही नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और हो सकता है किसी ने चाकू भी मारा हो, हमें इसका बिल्कुल पता नहीं है। आसिफ लखनऊ के ही सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के सेवई का रहने वाला था। पुलिस को इनिशियली शंका हो गई और पुलिस ने उसे कहा, पुलिस ने आसिफ को थाने पर ले जाने के लिए कहा, इसे थाने पर ले चलो, यहाँ हम इसकी पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो करके आते हैं। थानाध्यक्ष या प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज दिनेश कुमार भी मौके पर थे। एसीपी मोहनलालगंज भी मौके पर थे। महिला की बात थी, महिला की हत्या या महिला के प्रति अपराधों में जो संवेदनशीलता है वो कुछ ज़्यादा है इस समय। बहरहाल ये मान के कि इसकी हत्या हुई है, पंचायतनामा लिखा गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट था, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमार्टम शार्प एज्ड इंजरीज। पोस्टमार्टम में जो उसका जख्म की लंबाई चौड़ाई थी, उससे स्पष्ट था कि ये एक ही ऑब्जेक्ट से पहुंचाई हुई चोटें थीं और हैवी ब्लीडिंग के बाद उसकी डेथ हो गई। इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ढेर से रप्चर हो गए थे। पुलिस ने उससे पूछना शुरू किया, वही अपना पुराना नाटक कि अरे साहब वो तो मैं उधर से आ रहा था और खाना खा के आ रहा था और फलाने से मिलने जा रहा था, इस तरह की बातें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज़ और चौंकाने वाली आई कि महिला 4 माह की गर्भवती थी और चाकुओं के प्रहार से गर्भस्थ शिशु को भी बहुत चोट लगी थी। खैर, महिला को की जब डेथ हो गई तो बच्चे के बचने का क्या सवाल था, लेकिन चोट उसे भी लगी थी जिसका जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था। खैर, पूछा उन्होंने कि भाई इसके महिला के घर वाले, उनका कब शादी हुई? 1.5 साल पहले हमारी शादी हुई, कोर्ट मैरिज हुई। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं लड़की वाले? उनका साहब ये जालौन के रहने वाले हैं। फ़ोन नंबर लेके जालौन सूचना दे दी गई। वहाँ से उसके नाना आए, जो महिला थी, महिला के नाना अशरफ अली,
शादी भी उन्होंने कराई थी और बच्चों को वही अपने साथ रखते थे। तो नाना ने तहरीर दे के मुकदमा लिखवाया हस्बैंड के खिलाफ और उसके माँ बाप के खिलाफ और उसके एक भाई के खिलाफ हत्या का एक मुकदमा लिखवा दिया। और डिटेल में जब पूछताछ शुरू हुई तो ये पता लगा कि आसिफ शादीशुदा है। उसकी पहली पत्नी से उसके 3 बच्चे हैं। और ये भी पता लगा कि मुस्कान भी शादीशुदा है। उसके पहले पति से उसे 6 साल की एक लड़की है, फैजी उसका नाम है। आश्चर्य में डालने वाली बात तो आज की तारीख में ये बिल्कुल नहीं है। तमाम शादीशुदा लोगों के बीच जो इस तरह के प्रकरण आ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक प्रकरण आ रहे हैं। बहरहाल फिर आगे तफ्तीश बढ़ी कि फिर ठीक है, ऐसा तो किस तरह शादी हुई, कैसे हुई। बताया कि साहब खाला ने, मुस्कान की खाला ने ये शादी तय कराई थी और फिर ये शादी की थी। फिर ये पूछा गया कि कहाँ रहते हैं, तो उनका साहब लड़की की ये शर्त थी कि हम शादी करेंगे तो हम अलग मकान में रहेंगे, पहली वाली पत्नी जिस मकान में बच्चों के साथ रह रही है उसमें नहीं रहेंगे। लिहाजा आसिफ ने वहीं पास में एक नया मकान किराए पर ले लिया और उसी के साथ पिछले 1.5 साल से ये रह रहा था। पुलिस ने उसकी हत्या करने का कारण पूछना शुरू किया कि भाई ऐसा क्या हो गया, तुम्हारी तो लव मैरिज थी, एक दूसरे को खूब देख समझ कर शादी की गई थी, कोर्ट में शादी की तुम लोगों ने, जालौन के मैरिज कोर्ट में, वहाँ जाकर तुमने शादी की, तो ऐसा क्या हो गया 1.5 साल में कि तुमने इसकी हत्या कर दी। उसने किस्सा भी बताया और ये बताया कि साहब ये इसके दोस्त बहुत हैं, इसके आशिकों की संख्या बिल्कुल अनगिनत है, पूरा दिन और पूरी रात ये फ़ोन पर ही बिजी रहती थी, मेरे बार बार मना करने के बाद भी ये नहीं मानती थी। इस बीच में इसके मैंने पुराने सिम तोड़ के फेंक दिए, नए सिम लगा दिए, लेकिन ये सबको नंबर बता दिया करती थी और बात करती रहती थी। और इसने अभी मुझे 10 दिन पहले ये बताया कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैंने पूछा कि तुम्हें इतनी इम्पॉर्टेंट बात है ये, हमारे लिए तो और इम्पॉर्टेंट है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। इसका थोड़ा गोलमोल जवाब दिया और ये बताया कि ये 3 महीने का बच्चा है हमारे पेट में आपका। वो फ़ौरन लेके डॉक्टर के यहाँ गया। डॉक्टर ने बताया कि 3 महीने का नहीं, 4 महीने का है। पहली बात। दूसरी बात, उसकी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी चाहता था आसिफ। पहले डॉक्टर ने मना किया, लेकिन फिर ज़्यादा पैसों की लालच में तैयार हुआ, तो मुस्कान वहाँ से भाग गई। उसने कहा ना, मैं किसी भी कीमत पे ये अपना बच्चा एबॉर्ट नहीं कराऊंगी। आसिफ ने कहा मुझे इसी बात पर शक हो गया, मुझे ये शक हो गया कि बच्चा मेरा है, मैं दबाव बना रहा हूँ कि इसको अबॉर्ट करा दो, अभी तुम्हारी भी एक बच्ची है, हमारी भी 3 बच्चे हैं, ऐसी जल्दी कोई नहीं है, हम हमारे शरीर से ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, घर में कुल मिला के 4 बच्चे हो गए। लेकिन ये वहाँ से भाग गई। इसका मतलब कि ये हमारा बच्चा ही नहीं है, इसके तमाम यार दोस्त हैं, पता नहीं किसका बच्चा है। घर जाकर मैंने उससे इस बात पर तमाम उलाहना दिया, बहुत झगड़ा भी हुआ, बहुत झगड़ा हुआ कि ये बच्चा है किसका। वो कस्में खाती रही कि नहीं ये तुम्हारा ही बच्चा है, लेकिन मुझे किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। लिहाजा मैंने तय कर लिया कि मैं इससे अपना पीछा छुड़ा लूँगा। दिमाग लगाता रहा कि ऐसा क्या करूं कि मैं फंसूं नहीं, मैं बच जाऊं, मुझे पुलिस गिरफ्तार न करे, मेरे ऊपर कोई आरोप ना आए। लिहाजा वो मंगलवार की रात यानी 20 मई 2025 को वो बाइक पर उसे घुमाने ले गया कि शाम का टाइम है, यहाँ से मोहनलालगंज कस्बे तक चलेंगे, शाम को आइसक्रीम वहाँ रात में मिलती है, आइसक्रीम खाएंगे और लौट आएंगे। उसी दिन दोपहर के बाद से हुए लड़ाई झगड़े को भूलकर मुस्कान ने कहा कि अच्छा ठीक है, और मोटरसाइकिल पर उसके साथ वो वहाँ से चल दी।
जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचे राजा खेड़ा के पास, हुलास खेड़ा मार्ग पर, वैसे ही उसने मोटरसाइकिल रोकी और बहाना कुछ बनाया कि ये खराब हो गया है, या हो सकता है लघु शंका के लिए रोकी हो। और वो भी उतर गई मोटरसाइकिल से, और जैसे ही वो उतरी, उसने जो पहले से वो चाकू लिया हुआ था, उस चाकू से उसके पेट पर 10 वार कर दिए। जब वो गिर गई तो उसे खिसका कर झाड़ियों के बीच में ले गया। थोड़ी दूर पर ही अपनी गाड़ी भी उलट के रख दी और उससे भी 10 कदम दूर पर खुद इत्मीनान से वहां लेट कर सो गया। कपड़े अपने फाड़ लिए। दिमाग में वही था कि जो मैं किस्सा बताऊंगा सब लोग उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। ऐसा हर अपराधी सोचता है कि अपनी बचत का जो मैं किस्सा बताऊंगा उससे सब मुतमईन हो जाएंगे, यकीन कर लेंगे। लेकिन ये भूल गया कि वो चाकू की चोट कहाँ जाएगी। और अल्टीमेटली चाकू की चोट से ही इसकी पहचान हुई कि उसने अपनी पत्नी को मारा है। उसके मुस्कान के नाना अशरफ अली ने भी एक किस्सा बताया। उसने बताया कि अभी वैसे तो इन लोगों को, आसिफ के परिवार को, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी पत्नी मुस्कान से अभी कोई 20 दिन पहले, या ये कह लीजिए कि जब उसको पता लगा था कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसने कहा कि हमको अपना व्यापार बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, और 5 लाख रुपए तुम अपने मायके वालों से मांग कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मुस्कान ने अपने घर वालों से बात की। घर वालों ने कहा साहब 5 लाख हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन मायके वालों ने उसे 13 मई को जालौन बुलाया कि चलो तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, तुम व्यापार करना चाहते हो, पता नहीं किस व्यापार के बारे में उसने बात की थी, व्यापार करना चाहते हो, हम तुम्हें पैसे देंगे। और 2 लाख रुपए उसे कैश तुरंत दे दिया था। यही बात अशरफ अली ने नाना ने बताई कि 2 लाख रुपए लेकर ये यहाँ से गया था। और थोड़े ही दिन बीते, 3 ही 4 दिन बाद बुधवार की सुबह उसे अपनी नातिन की हत्या की खबर मिली। वो जालौन से भाग के मोहनलालगंज आए, वहाँ पोस्टमार्टम हाउस में पहुँच गए। पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश ली और फिर इन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया। पुलिस का ये कहना है कि पुलिस इस बात की और जांच कर रही है कि हत्या में और भी लोग तो शामिल नहीं थे। फिलहाल आसिफ को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, आज फिर एक महिला की हत्या हुई। 1.5 साल से वो आसिफ के साथ रह रही थी। मुस्कान 1.5 साल से आसिफ के साथ रह रही थी कोर्ट मैरिज करने के बाद। बातचीत शुरू कुछ यूं हुई कि ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी मुस्कान, और वहीं से उसके मित्रों की संख्या, मित्रों के मतलब आप समझ सकते हैं, मित्रों की संख्या बढ़ती चली गई। इसके किसी चाहने वाले ने या मित्र ने, जो आसिफ का मित्र था, इसका नंबर दिया कि देखो ये नंबर ले लो, एक लड़की है मुस्कान नाम की, फ़ोन करो, वो खूब बात करेगी। समय काटने के लिए इससे बढ़िया साधन नहीं हो सकता। और इसी गरज से कि इससे बात करेंगे, और टाइम पास वाला जो होता है वो इससे हम बात करते करते, वो भी कतई उसने ये समझ के कि अनजान है इनसे, कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी है, वो उससे हर तरह की बात करने लगी मुस्कान आसिफ से। बातचीत में धीरे धीरे ये पता लगा कि मुस्कान की खाला भी इसकी दूर दराज की रिश्तेदार थी। खाला से भी बात की और फिर आसिफ ने मुस्कान से कहा कि खाला से बात करो तो हम लोग शादी कर लें। मुस्कान ने कहा तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे 3 बच्चे हैं। तो उसने कहा कुछ नहीं, हम लोग तो 4 शादी हमारे यहाँ जायज़ है, इसकी फिक्र, इसकी चिंता तुम छोड़ दो। मुस्कान को भी लगा कि पैसे वाला आदमी है और कोई हर्ज नहीं है अगर ये शादी हो जाए।
फ़ौरन उसने अपनी खाला से बात की। खाला ने पहले मना किया, लेकिन फिर कहा कि नहीं, उसने कहा कि हम लोग बहुत दिनों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं खाला, लेकिन अगर आप चाहेंगी तभी शादी हो पाएगी। मुस्कान ने एक शर्त रखी शादी की। अपनी खाला से कहा कि शादी मैं तब करूंगी जब ये अलग मकान में रहेगा। जहां इसकी पहली बीवी और उसके 3 बच्चे रहते हैं, मैं वहां इसके साथ नहीं रह सकती। ये पूछ लीजिए, अगर ये अलग मकान का इंतज़ाम कर सके तो मेरा निकाह करा दीजिए। खाला ने आसिफ से पूछा। आसिफ बिल्कुल जैसे वो ना हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, जैसे वो तो वेट ही कर रहा था। अरे उसने कहा कि कल लीजिए, कल हम अलग मकान ले लेंगे, बढ़िया मकान ले लेंगे, उसी में रहेंगे। दूसरी ये शर्त थी कि उसके तीनों बच्चे जो पहली पत्नी के थे वो कभी हमारे घर नहीं आएंगे। तीसरी और कि हमारी जो 6 साल की बच्ची है फैज़ी, वो हमारे साथ ही रहेगी और उसे तुम्हें अंगीकृत करना पड़ेगा, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। आसिफ ने कहा बिल्कुल, एकदम, बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। वो 3 यहाँ कभी नहीं आएंगी, यहाँ यही ये रहेगी। इस तरह की बातें, कहीं ना की गुंजाइश उसने नहीं छोड़ी। उसने वहीं पास में किराए का मकान ले लिया। वीडियो कॉल करके उसने खाला को भी ये मकान दिखाया, मुस्कान को भी दिखाया, मकान मालिक से बात कराई, मकान मालिक से कहलवाया कि हाँ 1 महीने का एडवांस किराया हमें मिल गया है और ये लोग जिस भी वक्त आना चाहें आकर रहना शुरू कर दें। उनकी शादी की बात हुई, निकाह कर लिया जाए। फ़ौरन मुस्कान ने कहा कि नहीं, कच्ची शादी नहीं करेंगे। कल को मौलवी भी मना कर दे कि नहीं साहब हमने नहीं कराई है शादी, है हम कोर्ट मैरिज करेंगे। आसिफ उस पे भी फ़ौरन तैयार हो गया। वकील का नंबर बताया गया, तय समय पर जालौन पहुंच गए। जालौन के मैरिज मजिस्ट्रेट के सामने दोनों लोग प्रस्तुत हुए। वो जो 1 महीने का नोटिस का पीरियड होता है वो पीरियड निकला और फिर वहां पर कोर्ट में इन लोगों ने शादी कर ली। शादी करके उसको लाकर मुस्कान को उसने, मैं उसकी बच्ची के साथ उसको लाकर अपने इस नए मकान में जो उसने किराए पर लिया था वहाँ लाके रहने लगे। जैसा सभी के साथ होता है, शुरुआती दिन बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। इन दोनों का भी शुरुआती समय ठीक ठाक बीत गया। लेकिन मुस्कान के पास दिन भर और रात भर फ़ोन आया करते थे और वो फ़ोन पे बात करती थी। बात का कंटेंट कभी कभी आसिफ के कानों तक जाता था। आसिफ को खटका लग गया कि भाई ये कितने लोग हैं और कौन लोग हैं, सबसे अलग अलग बात कर रही, क्या माजरा क्या है। एक दिन उसका फ़ोन चोरी करके उसने सारे नंबर एक कागज़ पर लिख लिए। अपने दोस्तों से हर फ़ोन नंबर पे फ़ोन करा के चेक कराया ये कौन लोग हैं। 3-4 दिन में जब सब चेक हो गया तो उसे ये पता लगा कि इसके तो आशिकों की पूरी बारात है। 8 हैं कि 10 हैं कि 12 हैं, इसका कोई कोई लिमिट नहीं। ये तो खाली हमने जो नंबर हाल फिलहाल के निकाले हैं ये वो हैं। बस यहीं से आसिफ खटक गया, दिमाग उसका डाइवर्ट हो गया। और ये सब बात चल ही रही थी कि उसने एक दिन ये बताया कि शुभ समाचार ये कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, 3 महीने की मेरी प्रेगनेंसी है और हमें अब डॉक्टर के पास चलना चाहिए। आसिफ उसे लेके फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुँच गया। डॉक्टर ने बताया कि 3 महीने की नहीं 4 महीने की प्रेगनेंसी है। आसिफ जिद करने लगा कि इसको अबॉर्ट करा दीजिए। पहले शुरुआत में डॉक्टर ने मना कर दिया कि 90 दिनों का फीटस हो चुका है, हम नहीं करा पाएंगे। लेकिन जब आसिफ ने ज़्यादा पैसा देने की बात की वो तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वो उसने उसकी प्रोसेस शुरू करने की कोशिश की, वैसे ही मुस्कान उसकी क्लिनिक से भाग खड़ी हुई। आसिफ ने बाहर जाकर मुस्कान को बहुत मनाया, तमाम उसको ऊंच नीच समझाई कि 4 बच्चे पहले से ही घर में हैं, इतनी भी जल्दी क्या है, इस तरह की बातें। जो जब जिसका मन है कि नहीं ये बच्चा नहीं होना चाहिए, वो उसके अबॉर्ट कराने के पक्ष में तमाम तर्क देने लगा। उसके इस तर्क देने के पीछे उसका शक था।
उसका शक ये था कि इसके इतने आशिक हैं, और जो भी कैलकुलेशन उसने अपने दिमाग में लगाया कि ये हमारा बच्चा नहीं हो सकता, ये इसके किसी आशिक का बच्चा है। घर जाकर इस सिलसिले में बड़ी बातचीत हुई, आपस में मारपीट की नौबत आ गई, और तभी उसने दिमाग बना लिया कि इसे हम बस 1-2 दिन में ही निपटा देंगे। और फिर दिमाग लगा के शाम को उसको खिलाने पिलाने के बहाने, मोटरसाइकिल पर बाजार तक ले जाने के बहाने उसे ले गया और मार दिया। देखिए, इस तरह की प्रेम प्रेम वाली या प्रेम विवाह वाली घटनाओं की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले 6-8 महीने में ही मैंने आपको 50 इस तरह की घटनाएं बताई होंगी। लेकिन ये एक नया ट्रेंड भी है। प्रेम विवाह या एक दूसरे को पसंद करके विवाह, टीन एज वाला, लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा, 3-4 साल बात की, फिर 2-3 साल लिव इन में रहे, फिर इस तरह का। लेकिन ये जो शादीशुदा लोगों का प्रेम विवाह है, ये लेटेस्ट ट्रेंड है। अभी इसी हफ्ते में मैंने आपको 2 कहानियाँ बताई, जिनमें आदमी भी शादीशुदा, औरत भी शादीशुदा, दोनों बाल बच्चेदार, लेकिन दोनों ने विवाह किया, प्रेम विवाह किया। तो इसकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। दरअसल ये कतई प्रेम विवाह नहीं है, ये केवल शरीर का आकर्षण है। शरीर के प्रति आकर्षण के कारण सोशल मीडिया पर उपजा हुआ ये प्यार, या उसके बाद मान लिया शादी कर ली, प्रेम विवाह कर लिया, लिव इन में रहे, लेकिन ये रिश्ते बहुत लंबे टिकने वाले कभी नहीं हुए। जितनी घटनाओं का मैंने जिक्र किया है, इसी तरह से ये रिश्ते शुरू हुए और फिर इसी तरह से अचानक एक दिन ख़त्म हो गए। ये रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं हुए, चाहे वो प्रेम विवाह के जरिए हुए हों, चाहे लिव इन रिलेशन के जरिए हुए हों। और महिलाएं ही इसमें मारी जा रही हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि 90 से 95% इस तरह के रिलेशन में लड़कियां ही जान से जाती हैं, महिलाएं ही जान से जाती हैं। और मेरी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं इसलिए आप जान रहे हैं, अखबारों में निकलता है, टीवी में जाने कितनी खबरें आती हैं। आजकल तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब तो सारे अखबारों के ई एडिशन आ गए हैं, लोग अखबार भी नहीं पढ़ते हैं। ई एडिशन उठाया, नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है, तड़ तड़ नोटिफिकेशन आता है उनके। अगर उनको क्राइम की बातें पसंद हैं या खबर पसंद है, फट से उसको पढ़ लेते हैं। तो ये पढ़ लेती हैं। तो ये लड़कियां ये सब जानते बूझते हुए भी कुएं में कूद रही हैं, जान देने को तैयार हैं, जानती हैं इसका हश्र क्या होगा, फिर भी 4 कदम आगे बढ़ा के भाग रही हैं। ये मेरी समझ के परे है, समझ ही नहीं पा रहा हूं। बहुत बार मैंने आप लोगों से इस सिलसिले में राय ली है, लेकिन क्लियर बात कभी नहीं समझ में आई। बस यही लगता है कि सोशल मीडिया की जादूगरी है। सोशल मीडिया का जो ये छद्म छद्म एनवायरनमेंट है, स्यूडो एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो भी सोशल मीडिया पर देख लेता है आदमी। शायद ये उसी का दुष्प्रभाव है, लेकिन समझ के परे है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।